नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन भुरे एनकेबी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम सिनोनिम्स का क्लास नंबर 6 देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिनोनिम हमारे पास आ जाता है एक्विंटल। एक्विंटल का मीनिंग हो जाता है एक्सोनरेशन यानी कि एब्सोल्यूशन, रिहाई। ठीक है, क्विंटल को हम कैसे याद रखेंगे? एक क्विंटल शुगर, एक क्विंटल जो शक्कर का बोरा है वो चोर ने चुरा लिया तो उसको 1 दिन की सज़ा हो गई या फिर 1 महीने की सज़ा हो गई। उसके बाद तुरंत वो रिहा हो गया, जल्दी रिहा हो गया, क्योंकि उसने 1 ही क्विंटल बोरा शुगर चुराया था, इसलिए उसका जल्दी रिहाई हो गई यानी कि रिलीज़ हो गई। ठीक है, तो ऐसे हम याद रखेंगे। एक्विंटल से याद रखेंगे रिलीज़। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है एडियो। एडियो का मतलब होता है अलविदा यानी कि विदाई। एडियो, डियो याद रखना है। फेयरवेल पार्टी में क्या हो गया? विदाई के समय में फेयरवेल पार्टी में सबको एक एक डियो की बोतल दे दी गई। सबको फेयरवेल पार्टी में सबको एक एक डियो की बोतल दे दी गई, बांट गई। तो एडियो से याद रखना है हमें अलविदा यानी कि विदाई। ठीक है, फेयरवेल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है अवाव। अवाव का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना यानी कि एक्नॉलेज करना। अवाव करना मीन्स एक्नॉलेज करना, स्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है वार्निंग देना, चेतावनी देना, किसी को डांट लेना। ठीक है, एडमोनिश वार्न करना। एडमोनिश, मनीष नाम का लड़का याद रखना है आपको। मनीष बार बार एग्ज़ाम में चीटिंग कर रहा था। ठीक है, इसलिए उसको मैडम ने या फिर सर ने वार्निंग दे दी कि चीटिंग नहीं करना है। तो एडमोनिश से याद रखना है कि मनीष नाम का लड़का है, वो चीटिंग करता है, तो उसको मैडम ने चेतावनी दे दी। तो एडमोनिश से चेतावनी याद रखना है, वार्निंग। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास एलियन। एलियन का मीनिंग हो जाता है फॉरेन। ठीक है, एग्जोटिक विदेशी यानी कि दूसरे ग्रह से या फिर दूसरे देश से व्यक्ति, दूसरे देश के लोग, उसे हम कहेंगे एलियन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है आर्केन। आर्केन हमने इसके पहले की क्लास में भी डिस्कस किया है। आर्केन मतलब क्या होता है? कान आता है, कान में कोई बात बताना। ठीक है, कान में कोई बात क्यों बताता है? क्योंकि वो सीक्रेट होती है। ठीक है, तो सीक्रेट बात कान में बताई जाती है। आर्केन, आर्केन का मतलब हो जाता है गुप्त यानी कि हिडन, सीक्रेट। तो आर्केन से याद रखना है हमें सीक्रेट बात कान में बताना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मीनिंग होता है, देखो, एब्डिकेट का मीनिंग होता है गिव अप कर देना यानी कि त्याग देना। कोई भी चीज़ आपको जब दिक्कत देने लगे, ठीक है, तो उसे क्या कर देते हैं? ज़्यादातर लोग त्याग देते हैं, गिव अप कर देते। अब दिक्कत, यहाँ पे एब्डिकेट करना मतलब अब दिक्कत होने लगी। अब दिक्कत होने की वजह से क्या हो गए? दिक्कत होने की वजह से उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं ज़्यादातर, इसलिए एब्डिकेट का मीनिंग हो जाएगा गिव अप कर देना यानी कि त्याग देना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एडमेंट। एडमेंट में मैन आ जाता है। ठीक है, एडमेंट, मैन कैसा रहता है? जिद्दी रहता है, फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल रहता है, हार्ड वर्किंग रहता है, हार्ड रहता है। ठीक है, तो आदमी कैसा रहता है? जिद्दी रहता है। तो एडमेंट से हम याद रखेंगे जिद्दी, हार्ड, इनफ्लेक्सिबल। नेक्स्ट वर्ड है अफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मीनिंग होता है रिच यानी कि अमीर। अफ्लुएंट, जब किसी व्यक्ति को इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी आती है, ठीक है, इंग्लिश कैसा है? फ्लुएंटली बात करता है, तो उसको ज़्यादातर जो बड़ी जॉब से वो मिल जाती है, तो उसकी वजह से वो पैसा कमाने लग जाता है, रीच हो जाता है आदमी। फ्लुएंट, जो भी व्यक्ति इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है वो
कुछ दिनों के बाद या फिर बहुत ज़्यादा रीच हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। तो फ्लुएंट व्यक्ति रीच हो जाता है, इंग्लिश में बात करने वाला जो व्यक्ति रहता है फ्लुएंटली बात करता है, इसलिए वो रीच बन जाता है। अब फ्लुएंट का मीनिंग हो जाएगा अमीर। नेक्स्ट वर्ड आता है अपैथी। अपैथी अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, अनकंसर्न, इनडिफरेंस, लिस्टलेसनेस, यानी कि उदासीनता, बहुत उदास है, एक ही बात पे वो व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, एक ही बात पे जा रहा है बहुत दिनों तक, उसकी वजह से उसको उदास हो गया कि न्यू डिफरेंट लोकेशन उसको देखने को नहीं मिल रहे। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है जो कि सेकंड लास्ट है, एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब होता है अनसक्सेसफुल, यानी कि फेल हो जाना, असफल हो जाना। कोई भी मिशन अबॉर्ट किया जाता है क्योंकि कुछ खराबी की वजह से अबॉर्ट किया जाता है, यानी कि उसको पोस्टपोन भी किया जाता है, मतलब फेल हो जाता है। एबॉर्टिव मीन्स असफल, यानी कि फेल। नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट करना। एब्रोगेट यानी कि कैंसिल करना, एबोलिश करना, रद्द करना। तो ये सेम मीनिंग हो जाता है।